परमेश्वर का धन्यवाद। मैं क्षमा चाहता हूं कि कुछ थोड़ा समय से मैं लेट आ रहा हूं, क्योंकि मेरे प्रियो कुछ ऐसी व्यवस्था थी कि मुझे कहीं जाना पड़ा और अभी मैं पहुंचा हूं घर एक प्रोग्राम से और एक जगह और जाना था। सो क्षमा चाहूंगा मेरे प्रियो कि मैं थोड़ा लेट आया हूं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए। खुदावन, आपने संभाला, आशीष दी, बरकत दी, अपना अनुग्रह रखा, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम पापियों पर तू अपना अनुग्रह करता है खुदावन, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद देते हैं अपने प्यारे परिवार के लिए, सिस्टर ललिता सामरिया जी के परिवार के लिए और उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनके पूरे चर्च के लिए और क्रॉस बिफोर टाउन पेज के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने हमें संभाला है मेरे खुदा, अपना रहम किया, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। पूरी रीति से सबको संभालना और आपकी सहायता के लिए, आपकी मदद के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें संभाला है प्रभु जी। हमारी कोई गलती हो तो क्षमा करना प्रभु। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। और मैं और आप पढ़ने के लिए निकालेंगे खुदा के कलाम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय और 36 पद। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 36 पद कहता है, प्रेज द लॉर्ड, जो पुत्र पर विश्वास करता है, हालेलुया, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता, हालेलुया, वो जीवन को नहीं देखेगा, हालेलुया, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हालेलुया। और लिखा है कि जब मैं और आप उस पर विश्वास करेंगे, किसके ऊपर? पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे मेरे प्रियो, तो मैं और आपको, मुझे और आपको अनंत जीवन मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह को जो नहीं मानता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का ये वचन है, प्रेज द लॉर्ड, वचन प्रभु यीशु मसीह है, और जो यीशु मसीह की बातों को, यीशु मसीह की आज्ञाओं को नहीं मानता, वो जीवन को नहीं देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या नहीं देखेगा? जीवन को नहीं देखेगा। परमेश्वर का कलाम कहता, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता। हालेलुया। मुझे और आपको किस पर विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, प्रभु के कलाम पर विश्वास करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा है वचन में, मेरे प्रियो, कि ताकि जो कोई विश्वास करे, अब जो कोई विश्वास करे, आज मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। हालेलुया। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है ताकि जो कोई, अब कोई भी अन्य विश्वास का भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, जो भी विश्वास करेगा, हालेलुया, जो भी विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा प्रिय प्रभु, मेरा दया करने वाला परमेश्वर, जब मैं और आप उस पर विश्वास करते हैं, जब मैं और आप उसके अनुसार चलते हैं, जब मैं और आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो मेरे प्रियो, तो हम क्या पाते हैं? अनंत जीवन पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, प्रेज द लॉर्ड। स्वतंत्र भाई, जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे मेरे छोटे भाई। और वो कहता है ताकि जो कोई विश्वास, अब कोई भी विश्वास का, अन्य विश्वास का हो, लेकिन जो कोई इस पर विश्वास करेगा, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो लंबा हो या छोटा हो, या अन्य विश्वास का भाई बहन हो, वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, खुदावंत के पास अनंत जीवन है। हालेलुया। और वचन में ये भी लिखा है मेरे प्रियो कि जो कोई, हालेलुया,
प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुन के, प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुन के, प्रभु के वचन पर चल के, प्रभु की मर्जी के मुताबिक चल के, जो मेरे वचन को सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, यानी किसकी प्रतीति करता है? परमेश्वर पर विश्वास करता है। हालेलुया। किस पर विश्वास करता है? परमेश्वर पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। क्या मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है? हालेलुया। खुदा का कलाम जबूर 121 यानी भजन संहिता 121 कहता है, मेरा परमेश्वर ना तो ऊंघता है और ना सोता है। हालेलुया। कैसा है वो? जागृत है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, मेरे भेजने वाले के ऊपर यानी परमेश्वर पर जो विश्वास करेगा, मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहता है अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। क्या है? अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। अगर मैं और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के भेजने वाले परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो मुझ पर और आप पर क्या नहीं है? दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यानी कि ये अर्थ है मेरे प्रियो, जीवन में प्रवेश करने का अर्थ ये है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा, परमेश्वर पर जो विश्वास करेगा, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यानी कि ये वाले जीवन की बात नहीं की जा रही, ये जीवन तो, ये शारीरिक जीवन तो यहीं पे समाप्त हो जाएगा। ये मिट्टी से बना है मेरे प्रियो और मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, मृत्यु के बाद भी हम मसीहों के पास, हम विश्वासियों के पास मृत्यु के बाद भी एक जीवन है। हालेलुया। इस जीवन पर मैं और आप जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके पास ये बात उनके पास है। वो जीवन में प्रवेश पा चुके। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप क्या पा चुके हैं? जीवन में प्रवेश पा चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्योंकि खुदा का कलाम ये बताता है कि जब मैं और आप, जब मृत्यु हो जाएगी, ये शारीरिक मृत्यु तो ये तो हो जाएगी, इसके बाद जो जीवन है, हम विश्वास करते हैं कि जीवन के बाद पुस्तकें खोली जाएंगी और वो जब न्याय होगा तो क्या होगा कि अगर मेरा नाम जीवन की पुस्तक में होगा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में होगा तो मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा। हालेलुया। वहां पर सोने की सड़कें होंगी, हीरे और मोती की दीवारें होंगी, वहां पर रोशनी होगी। किसकी? ट्यूबलाइट की? नहीं, मेरे प्रियो, वहां रोशनी होगी परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के से जो चेहरे से तेज निकलेगा उसकी रोशनी होगी। हालेलुया। मूसा ने परमेश्वर को देखना चाहा, परमेश्वर यहोवा से कहा कि मैं तुझे देखना चाहता हूं। हालेलुया। उसने कहा मैं तुझे देखना चाहता हूं, पर प्रभु यहोवा ने कहा तू उसे देख नहीं सकता, तू अपनी पीठ कर और उस दरार में से देखना। हालेलुया। वो तेज इतना तेज है। और जब मूसा ने उस तेज को देखा, जब पीठ देखी थी, परमेश्वर की पीठ देखी, और इतना तेज था कि जब वो पहाड़ से नीचे उतरा, हालेलुया, जब वो पहाड़ से नीचे उतरा तो मेरे प्रियो क्या देखता है? इतना तेज था उसके चेहरे पर, इतनी रोशनी थी उसके चेहरे पर। क्या हुआ कि उसने अपने मुंह को ढांप लिया। हालेलुया। क्योंकि लोग देख नहीं रहे थे। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा बाप की जो चेहरे का नूर है, हालेलुया, इतना जबरदस्त पड़ा। खुदा के चेहरे का, खुदा की पीठ का नूर उसके चेहरे पर पड़ा तो इतना चमकने लगा। सोच लीजिए, जब मैं और आप प्रभु के साथ स्वर्ग में रहेंगे, जब मैं और आप परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे, तो क्या होगा? प्रेज द लॉर्ड। क्या होगा? हालेलुया। ये होगा कि वहां पर ना सूरज की, चांद की और किसी हाईलाइट की जरूरत मुझे और आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि वहां पर
प्रभु यीशु मसीह के मुख का तेज होगा। हालेलुया। क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह के मुख का तेज होगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात का। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 6 पद। हालेलुया। इफिसियों 5 अध्याय 6 पद कहता है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे। मेरे प्रियो, आज बहुत प्रचार हो रहा है। मेरे प्रियो, बहुत से लोग प्रभु के प्रचारकों के पीछे चल रहे हैं और बहुत सी शिक्षाएं दे रहे हैं वो लोग। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा, व्यर्थ बातों से कोई तुम्हें धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं के कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, बहुत सी शिक्षाएं दे रहे हैं लोग। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा का कलाम मुझ में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार मुझे चलना है, किसी और की आज्ञा के अनुसार नहीं। जो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है उसके अनुसार मुझे और आपको चलना है। और जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, पर प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उनको क्या होने का अधिकार दिया? प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने कभी सोचा है? उन्हें अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। अगर कोई हमें अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार देता है तो हम कितने आनंदित होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मैं इसका पिता हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने, प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, और परमेश्वर ने उन्हें उनकी संतान होने का अधिकार दिया। क्यों नहीं हम अपने परमेश्वर पिता की संतान होना चाहते? क्यों नहीं हम उसकी आज्ञाओं पर चलते? क्यों नहीं हम उसकी बातों पर चलते? हालेलुया। परमेश्वर की संतान होने का मुझे और आपको अधिकार मिला है। मुझे और आपको उसकी आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर जैसे चाहते हैं उनके अनुसार मुझे और आपको चलना। हालेलुया। अर्थात उन्होंने जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब मैं वहां अजमेर आया था उस समय बड़ा आनंद हुआ और मैंने बड़ा खुश हुआ और बड़े आनंदित होकर मैं देख रहा था कि हमारी बहन के द्वारा बहुत से लोगों को प्रभु में लाया गया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहन के द्वारा बहुत से लोग प्रभु को जान पा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। जो कोई उनके नाम से, किसके नाम से? प्रभु परमेश्वर के नाम पर विश्वास करता है। हालेलुया। जो कोई विश्वास करता है, हालेलुया, उसे बेटे और बेटी होने का क्या मिलता है? अधिकार मिलता है। आज मैं और आप सब लोग परमेश्वर पिता के क्या है? बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। क्या इस बात से आप आनंदित हैं? हालेलुया। मैं तो इस बात से आनंदित हूं कि मैं उसका बेटा हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद है। प्रभु यीशु मसीह ने जॉन 3:3 में क्या कहा है? यूहन्ना 3:3 में कहा है, यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। परमेश्वर के राज्य को निकोदेमस से ये बात कही प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। कैसे जी? प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की जगदीश भाई, जय मसीह की। प्रभु आपका आशीष दे भाई, बहुत बरकत दे आप लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। कैसे कहा उसने? जो नए सिरे से। कैसे नए सिरे से जन्म का? दोबारा मां के पेट में जाएंगे? नहीं नहीं नहीं। हमें जैसे निकोदेमस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, क्या मैं दोबारा मां के पेट में जाऊं और कैसे जन्म लूंगा? लेकिन मेरे प्रियो, वो कहता है नए जन्म द्वारा जन्म कैसे लेंगे? वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। प्रेज द लॉर्ड। कैसे जन्मेंगे? हमारे अंदर पवित्रता हो, ईमानदारी हो, सच्चाई हो, प्रभु की सेवा करने वाले हो और लड़ाई झगड़ने वाले ना हो, गाली गलौज देने वाले ना हो, बुरी बातों को बोलने वाले ना हो, व्यभिचार करने वाले ना हो। ये है नए जन्म का नया जन्म होना। प्रेज द लॉर्ड। ये है नया जन्म, क्योंकि मुझे और आपको प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार चलना है। प्रभु जैसी मर्जी चाहते हैं, प्रभु के अनुसार मुझे और आपको चलना है, तभी हम उसके राज्य को देख सकेंगे। हालेलुया। वो कहता है जैसे मैं
वो सच्चे आराधकों को ढूंढता है। क्यों? क्योंकि वो खुद सच्चा है, इसलिए वो सच्चे आराधकों को ढूंढता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो कोई परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो ही अपने गवाही रखता है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको कोई गवाही देने की जरूरत नहीं है, किसी को गवाही देने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो अपने में ही गवाही रखता है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, मुझे और आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूं, बेटी हूं। आप प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता के आप बेटे और बेटियां हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपको किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने में ही गवाही रखता है। प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना और उसका 5 अध्याय और उसका 10वां और 13वां पद कहता है, हालेलुया। वो कहता है जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने में ही गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर की प्रतीति नहीं की, हालेलुया, जिसने परमेश्वर की प्रतीति नहीं की उसने उसे क्या कहलाया? झूठा ठहराया। अगर मैं और आप प्रभु आज भी बहुत से मसीही लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। लिखा है जो परमेश्वर के पुत्र विश्वास करता है वो अपने में गवाही रखता है, और जिसने परमेश्वर की प्रतीति नहीं की उसने उसे क्या कहला दिया? झूठा ठहरा दिया। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेरे और आपके जीवन के द्वारा ऐसा तो नहीं कि हम परमेश्वर को झूठा ठहरा रहे हो क्योंकि हम उस पर विश्वास नहीं कर रहे। मेरे प्रियो, अन्य विश्वास के भाई बहन जब परमेश्वर विश्वास करते हैं वो खुद गवाह बन जाते हैं, वो खुद गवाहियां देते हैं, खुद इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए कैसे अद्भुत अद्भुत काम किए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो, जो भी लोग परमेश्वर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, वो परमेश्वर को क्या ठहराते हैं? झूठा ठहराते हैं, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने पुत्र के विषय में दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे और आपको प्रभु का कलाम कहलाता है, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर मैं और आप अविश्वास करते, परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, रेवल्यूशन की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 16वां पद कहता है, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो। ऐसा समय आने वाला है मेरे प्रियो, ऐसा समय प्रकाशित वाक्य जो है वो मुझे और आपको बताता है। प्रकाशित वाक्य वो होने वाली घटना है, वो आने वाला समय है। वो बताता है पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगेंगे लोग कि हम पर गिर पड़ो। हालेलुया। क्या कहने लगेंगे? ऐसा समय आएगा और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। किसके? हालेलुया। सिंहासन पर जो बैठा है, और सिंहासन पर कौन बैठा है? परमेश्वर का पुत्र। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह बैठा है, हालेलुया। परमेश्वर का धन, वो कहेंगे हम पर गिर पड़ो। हालेलुया। पहाड़ों से कहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पहला थिस्सलुनीके 1 अध्याय 10 पद कहता है, और उसके पुत्र के स्वर्ग में आने से पहले की आने की बाट जोते रहो जिसमें उसने मरे में से जिलाया। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर ने क्या करा? प्रभु यीशु मसीह को, अपने पुत्र को प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? बलिदान किया। प्रेज द लॉर्ड। और बलिदान करने के बाद क्या कहे? प्रेज द लॉर्ड। अपना बलिदान किया और उसके बाद उसे तीसरे दिन जी उठाया। हालेलुया। हम देख सकते हैं विश्वास में आने लोगों में क्या कोई जाने के बाद वापस आया? लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह मृत्यु के बाद तीसरे दिन जी उठा, जैसे उसने गवाही दी थी कि पत्थर पे पत्थर कोई न रहेगा, इस मंदिर को मैं
3 दिन में खड़ा कर दूंगा। उसने अपने बारे में ये बात कही थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अर्थात वो कह रहा है, और उसके पुत्र के स्वर्ग में आने से पहले आने की बाट जोते रहो कि उसे जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले कोप से बचा सकता है। कौन बचा सकता है? प्रभु यीशु मसीह है जो हमें आने वाले परमेश्वर के क्रोध से बचा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें बचा सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारी ढाल है। प्रभु यीशु मसीह है जो हमें बचाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, खुदा का वचन कहता, अब जो मसीह यीशु में से, अब यानी जब भी आप प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं मेरे प्रियो, तब से आप पर और मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। क्या नहीं है? दंड की आज्ञा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। किसके अनुसार चलते हैं? शरीर के अनुसार कि आत्मा के अनुसार? आत्मा के अनुसार चलते हैं। मुझे और आपको किसके अनुसार चलना? आत्मा के अनुसार चलना है मेरे प्रियो। खुदा का वचन बताता है, क्योंकि मुझे और आपको शरीर के अनुसार नहीं चलना है, क्योंकि शारीरिक लोग शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, और जो आत्मिक लोग हैं वो आत्मा की बात पर मन लगाते हैं। किसकी? पवित्र आत्मा की। कौन सी आत्मा की? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा भी कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। त्रिएकता है हमारे प्रभु में त्रिएकता। परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे और आपको किसके अनुसार जीना? आत्मा के अनुसार। शरीर की बातों में नहीं, टीवी की बातों में मस्त नहीं होना, रंगरास में मस्त नहीं होना, फिल्मी गानों में मस्त नहीं होना, गंदी बातों में मस्त नहीं होना, संसार की बातों में मस्त नहीं होना, फिल्मी गानों में मस्त नहीं होना, और गंदी गंदी गालियां देने में मस्त नहीं होना। क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो दंड के भागीदार है। किसके? दंड के भागीदार है। उनको दंड मिलना ही है। हालेलुया। और कैसे मिलेगा दंड? वो प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 पद में सारी बातें लिखी है मेरे प्रियो। हालेलुया। आगे हम देखते हैं कि 21 अध्याय और उसके 8 पद में क्या लिखा है। और पर डरपोकों, जो लोग डरपोक हैं, प्रभु के वचन को बताने से डरते हैं, प्रभु के कलाम का प्रचार करने से डरते हैं, प्रभु के अनुसार चलने से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग समझ जाएंगे हम मसीही लोग हैं, हम विश्वासी लोग हैं। वो डरपोक लोग जो यीशु मसीह की बातों पर नहीं चलते, परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते, वो डरते हैं। हालेलुया। और दूसरा है और अविश्वासी लोग। जो अविश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर की बातों पर क्या नहीं करते? विश्वास नहीं करते। हालेलुया। ऐसे लोग। और घिनौने कौन है? जो गंदे गंदे काम करते हैं, घिनौने काम करते हैं। कौन से घिनौने काम है? वो घिनौने काम है लोगों के साथ अनैतिक संबंधों को बनाना, गंदी चीजें करना मेरे प्रियो, व्यभिचार। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और हत्यारों, जो हत्या करने वाले लोग हैं मेरे प्रियो, जो हत्यारे हैं, उनको भी परमेश्वर नहीं चाहता। ऐसे लोग, हालेलुया, परमेश्वर नहीं चाहता। जो हत्या करने वाले हैं मेरे प्रियो, बहुत से लोग जमीन के लालच में, बहुत से लोग माँ बाप की हत्या कर देते हैं, पैसों के लालच में पारिवारिक रिश्तों को तोड़ देते हैं, और हत्याएं हम देखते ना। आज अखबारों में क्या स्थिति बनी हुई है। आज अखबारों में देखते हैं सिर्फ बुराई 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 और हत्या और हत्या और हत्या। किसके? जे पत्नी पसंद नहीं आती, प्रेमिका के कारण अपनी पत्नी की हत्या कर दी, प्रेमी के कारण पत्नी ने पति की हत्या कर दी। ये घिनौने काम है मेरे प्रियो। अनैतिक संबंध। और लिखा है ये हत्यारों से परमेश्वर चिढ़ता है। हालेलुया। आप किसी के विचारों की हत्या कर देते हैं, किसी के संबंधों की हत्या कर देते हैं। आज हम देख रहे हैं ना, हत्या एक तो वैसी हत्या और वैसी भी हत्या हम देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और व्यभिचारियों का, जो लोग व्यभिचार करते हैं, जो इस निगाह से, जो इस शरीर के द्वारा, इस जीवन के द्वारा, शरीर से द्वारा व्यभिचार करते हैं। खुदा कहता है उत्पत्ति की पुस्तक से लेके प्रकाशित वाक्य तक की पुस्तक में उसने लिखा है परमेश्वर व्यभिचार से नफरत करता है। हालेलुया।
और आज हम देख रहे हैं कि संसार में सबसे अधिक व्यभिचार फैला हुआ है, क्योंकि व्यभिचार से शैतान जानता है कि मनुष्य किस बात में कमजोर है। वो एक बार देखने आया, यीशु मसीह की परीक्षा ली। उसने देखा कि इंसान कैसा है। इंसान तो भूखा नहीं रह सकता, उसकी रोटी में कमजोरी है। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अरे शैतान सुन ले, मनुष्य के लिए जो परमेश्वर के मुख से शब्द निकलते हैं, जो वचन निकलता है, उससे मनुष्य जीवित रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये है मेरे प्रियो, मुझे और आपको समझना है कि मैं और आप क्या कर रहे हैं। पर प्रभु शैतान तो हमारी कमजोरियों को जानता है। शैतान जानता है कि मैं और आप कितने कमजोर हैं। किन आज वे विचार में क्यों जानते हैं कि स्त्रियां पुरुष सेक्स के लिए कमजोर है, वो एकदम गिर जाते हैं। जहां पत्नी को अकेला देखा, जहां पति को अकेला देखा, जहां बच्चों को अकेला देखा, जहां लड़कियों को अकेला देखा, जहां किसी को अकेला देखता है, शैतान उसके मन में व्यभिचार की बात डाल देता है, क्योंकि जानता है कि आज सबसे ज्यादा इसीलिए व्यभिचार हो रहा है क्योंकि संसार में चरम सीमा के ऊपर क्या है? व्यभिचार है, अनैतिक संबंध है। मेरे प्रियो देख रहे ना, होमो लोग हैं मेरे प्रियो। हम देख रहे हैं कि पति औरत में शादी कर रही है, आदमी में शादी कर रही है। क्या है? कोर्ट ने भी उनको कह दिया कि ये सब ठीक है। ये क्या है? ये व्यभिचार की चरम सीमा है, क्योंकि शैतान चाहता है कि ये इसके द्वारा वो गिरा दे मनुष्य को, क्योंकि नहीं चाहता कि परमेश्वर से इंसान का मिलन हो सके। वो नहीं चाहता मेरे प्रियो किसी कीमत पर भी। हालेलुया। चाहता है कि शैतान को पहले उत्पत्ति की किताब में उन्हें गिराया, अनाज्ञाकारिता के कारण आज गिराता है, व्यभिचार के कारण। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये है हमारा खुदा। और वो चाहता है, शैतान चाहता है कि जादू टोने करो। आज बहुत से लोग जादू टोने करते हैं, जादू टोने कर रहे हैं मेरे प्रियो। और वो इतने ज्यादा जादू टोना है, नींबू काट देते हैं, मिर्चा काट देते हैं और तमाम दुनिया भर की बातें कर देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, चौराहे पे से निकल जाओ, कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास यीशु मसीह है, तुम्हारे पास जीवित यीशु मसीह है। इसलिए कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो मसीही लोग, सुन लो मसीहो, जो मसीह लोग जादू टोना टोटकों में लगे, वो परमेश्वर उनसे नफरत करता है। हालेलुया, ये ध्यान रखना है। हालेलुया। और मूर्ति पूजकों से, अभी मूर्तियों की बात नहीं हो रही है, बात यहाँ हो रही है। अगर मोबाइल आपके लिए गुलाम, आप मोबाइल के गुलाम हैं, आप रोटी के गुलाम हैं, आप खाने के गुलाम हैं, आप किसी व्यक्ति के गुलाम हैं, आप किसी भी जीवन में, आपके जीवन में परमेश्वर से ज्यादा किसी और का स्थान है, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपका कोई भी व्यक्ति हो मेरे प्रियो, चाहे घर के लोग हो, अगर वो परमेश्वर से ज्यादा ऊंचा स्थान रखते हैं तो मेरे प्रियो आप समझ लीजिए कि आप मूर्ति पूजक हैं। हालेलुया। और सब झूठों का भाग। अब मेरे प्रियो, हम कह देते हैं कि अरे झूठ क्या है, कोई झूठ नहीं है। नहीं मेरे प्रियो, झूठ है। प्रेज द लॉर्ड, झूठ है मेरे प्रियो। एक बातों में मनुष्य झूठ बोल देता है। आप कह देते हैं, कह दो पापा घर पर नहीं है, वो बच्चा भी जाके, क्योंकि वो तो भोला है, उसे तो मालूम नहीं, वो क्या कह देता है कि पापा कह रहे हैं कि वो घर पे है नहीं। हालेलुया। ये है मेरी और आपकी स्थिति। हालेलुया। इन सब झूठों का भाग कहाँ मिलेगा? गंधक की झील में। हालेलुया। ध्यान रखना मेरे प्रियो, मेरा और आपका स्थान गंधक की झील में मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है जो आग और गंधक से जलती रहती है, और ये क्या होगी? दूसरी मृत्यु होगी। ये शारीरिक मृत्यु नहीं है, ये आत्मिक मृत्यु है। और हमारा आत्मा उस जलती हुई गंधक की झील में जलता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता है हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। हालेलुया। कौन? जो लोग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, और जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में है। मेरे प्रियो, मैं एक
उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे प्रियो, मैंने उस प्रेम को आप लोगों में पाया है। वो कैसे पाया मेरे प्रियो? जब मैं और मेरी पत्नी उस अजमेर शहर में गए और आपने इतना प्रेम दिखाया, इतना 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 प्रेम दिखाया जिसकी कोई हद नहीं थी। मेरे प्रियो, उस प्रेम के हम बहुत ज्यादा ही आभारी हैं आप लोगों के, क्योंकि परमेश्वर के अनुसार जो वचन बताता है, आपने वो प्रेम दिखाया मेरे प्रियो। उस यरीहो के किनारे की बात जान सकते हैं हम। हालेलुया। उस यरीहो के किनारे की बात, यरीहो शहर की बात जान, वो यात्री जिसे डाकुओं ने लूट लिया, मारा पीटा मेरे प्रियो, और क्या करा? उसको मरा हुआ मरा मुआ छोड़ गए। वहां से याजक निकला, उसने देख कर निकल गया। लेवी निकला, वो भी निकल गया। उसने कहा नहीं, लेकिन एक सामरी आया और बड़े प्रेम से, बड़े तरस के साथ उसे मल्लम लगाया, उसकी दवाई करी और उसको अस्पताल छोड़ के आया। और उसने कहा जब मैं लौट के आऊं, जो इसका निकलता होगा वो मैं अदा करूंगा। ये है मसीही प्रेम, ये है मेरे प्रियो मसीही प्रेम, अद्भुत प्रेम। प्रेज द लॉर्ड। खाना पीना नहीं मेरे प्रियो, वो प्रेम जो मसीह का प्रेम है, जो परमेश्वर का प्रेम है मेरे प्रियो, वो अद्भुत प्रेम है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे और आपको पैसों का कर्जदार नहीं, मुझे और आपको कर्जदार होना है तो एक दूसरे के प्रेम का कर्जदार होना है। हालेलुया। क्या हम एक दूसरे के प्रेम के कर्जदार हैं? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। हालेलुया। अगर हम एक दूसरे के प्रेम के कर्जदार हैं तो बड़े अद्भुत बात है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, जी हाँ, वो वचन कहता है, वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई भी व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा, हालेलुया, कोई भी व्यक्ति अन्य विश्वास का भी अगर इस पर चलेगा तो वो जीवन पाएगा, वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। ये है गारंटी। प्रेज द लॉर्ड। ये है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं कहता, उसके वायदे पक्के हैं मेरे प्रियो। उसने कहा कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। और एक बार फिर से मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, क्योंकि आज बड़ी व्यस्तता रही, मुझे कहीं जाना पड़ गया, अचानक से कुछ काम था और जाना पड़ा अचानक। सो मुझे आप क्षमा करें, मैं लेट आया हूं। और लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर के वचन को मैं एक दूसरे को, उस रोटी को मिलकर तोड़ सके, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, हम पापियों पर तूने दया की, अपना रहम किया, अपनी करुणा हम पर की, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे प्यार के लिए हम तेरा धन्यवाद करते मेरे खुदा। हम तो किसी काबिल नहीं मेरे खुदा, लेकिन तू मुझे और मेरे परिवार को, मेरे प्रिय भाई बहनों को इस्तेमाल करता है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। क्रॉस बिफोर क्राउन पेज के लिए, बहन ललिता सिस्टर के लिए, उनके परिवार, उनके बच्चों, उनकी कलीसिया, उनके चर्च के लिए मैं तुझसे विनती करता हूं मेरे प्रभु, अपार प्रेम से भर दे खुदावन। तेरी सेवकाई करते हुए बहुत से लोगों के जीवन को जीत सके प्रभु। सारी बातों के लिए मेरे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमको इस्तेमाल किया, हम तो प्रभु तेरे सामने खड़े होने लायक भी नहीं प्रभु, फिर भी तू हम पर दया करता। तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु राजा के नाम से। एक बेटी है जो बेटी आशा है, भाई लोकेश के द्वारा ये रिक्वेस्ट आई है। खुदावन बेटी आशा, तुझे मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, तेरे लहू में, प्रभु यीशु मसीह के लहू में छिपाता हूं मेरे प्रभु। खुदावन उस बेटी पर तू दया कर खुदावन, तू दया कर मेरे प्रभु। और जो कुछ हम विश्वास के साथ अब भाई बहन मिलकर मांग रहे हैं प्रभु, तूने उसे हाँ और आमीन के साथ पूरा कर दिया है, ये हम विश्वास करते हैं। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु राजा के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और फिर इस पेज पर दोबारा हमें जब भी अवसर मिलता है हम फिर आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।